नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहा जाए तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर जो अमर्यादित भाषा और एक तरीके से गलत कमेंटबाजी हो रही थी, उसमें एक बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। और ये गिरफ्तारी जो है वो मध्य प्रदेश से की गई है। आपको बता दें कि साइबर टीम ने 9 दिनों के बाद एक आरोपी को मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, उस मामले में एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि इस जो मामले पर लगभग सभी जो राजनीतिक दल के लोग थे, उन्होंने कड़ी टिप्पणी व्यक्त की थी और कड़ा ऐतराज जताया था कि किसी भी बहन बेटी के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग जो इस्तेमाल है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी समेत तमाम जो नेता, उन्होंने एक सुर में ये बात कही कि पॉलिटिकल रंजिश, पॉलिटिकल जो विरोधी चीजें हैं वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर किसी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। और सोशल मीडिया पर जो लोग आकर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, उनको लेकर सख्त हिदायत दी गई कि वो अगर बाज नहीं आए तो उनको कड़े कह सकते हैं कि जो कानून है उसके तहत सजा दी जाएगी। और ऐसे में अब ये मामला निकल कर सामने आया है, जहां पर लगभग 9 दिन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वहीं ये खबर भी सामने है कि उसी दिन यानी रविवार को जब अदालत में पेश किया गया, तो ये कहा गया अदालत ने कि 7 साल से कम सजा की धारा होने के बावजूद गिरफ्तारी पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की और उसे छोड़ दिया। इसके साथ ही गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच में तेजी दिखाई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी भी इसमें 2 आरोपी जो हैं वो फरार बताए जाते हैं, क्योंकि 10 जून को समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सचिव जो सचिव हैं प्रवीण यादव, उन्होंने जो पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से मुलाकात की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विनोद कुमार यादव, भरत कुमार पटेल और नागेश्वर सिंह बघेल के नाम से बने प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए तथ्यहीन बातें लिखकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, उनकी बेटी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके तहत एक सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं। और इसके बाद 11 जून को उन्होंने साइबर क्राइम थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पोस्ट की जानकारी के लिए मेटा के अमेरिका स्थित मुख्यालय को पत्र भेजा। इसमें आरोपी की फेसबुक यूजर आईडी, आईपी एड्रेस और इसके अलावा अकाउंट की एक्टिविटी का ब्यौरा मांगा, लेकिन अब तक मेटा से कोई जानकारी हालांकि कहा जा रहा है कि मिली नहीं है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला लगातार जो है चर्चा में बना हुआ था और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर श्रवण कुमार जो डीसीपी क्राइम है वो क्या कहते हुए नजर आते हैं। आपको बताते हैं कि सर्विलांस जो साइबर टीम ने जांच के आधार पर शनिवार को मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र के कंचनपुर पूर्वा कल्याणपुर गांव निवासी नागेश्वर सिंह बघेल को उनके गृह क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपित को लेकर देर रात पुलिस लौटी। उससे पूछताछ के बाद रविवार को अदालत में पेश भी किया गया, लेकिन मुकदमे में गिरफ्तारी की धारा न होने के कारण अदालत ने उन्हें छोड़ दिया। यहां तक कि उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। अब ये किस आधार पर दिए गए ये तो आने वाले दिनों में यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे थे और ये कहा गया था कि सुनियोजित तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव की बेटी जो है अदिति यादव, उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर भ्रामक और फेक तरीके से जो कंटेंट है वो अपलोड किया जा रहा था और यहाँ पर अदिति यादव की छवि एक तरीके से कहा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर असर डालने का प्रयास हुआ था। फेक चीज़ें, इसका कोई आधार नहीं है, कोई भी उसका कह सकते हैं कि जो भी जानकारी है वो तमाम तरह से फर्जी तरीके से दी गई थी। इसी बात को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया और 3 लोग जो इसमें कह सकते हैं कि जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, इनके नाम विनोद कुमार यादव, भरत कुमार पटेल और नागेश्वर सिंह बघेल। तो ऐसे में पुलिस ने नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनको गिरफ्तारी के बाद फिलहाल छोड़ दिया गया है, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई उसमें
गिरफ्तारी की धाराएं नहीं बताई जा रही। आपको बता दें कि मामला जब ये निकल कर सामने आया था, खुलकर सामने आया था, उसके ऊपर जब तमाम तरह की प्रतिक्रिया हो रही थी, जिसमें सीएम योगी से लेकर जो कह सकते हैं ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और भी तमाम जो नेता हैं, उन्होंने एक सुर में ये बात कही थी कि किसी की भी बहन बेटी के खिलाफ इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से सीएम योगी ने भी मंच से कहा कि बेटी किसी की भी हो, वो हमारी बेटी है, उसके खिलाफ अगर कोई भी इस तरह की बात कहेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। आपको बता दें कि मामले ने जब तूल पकड़ लिया था, यानी कि मामला जब चर्चाओं में आ गया था, उसके बाद नागेश्वर सिंह के नाम से बने अकाउंट पर एक पोस्ट की गई जिसमें उसने लिखा कि मैंने अखिलेश यादव की बेटी पर एक पोस्ट किया था, इसके भ्रामक होने की जानकारी होने पर पोस्ट हटा दिया। किसी की बहन बेटी पर तथ्यहीन पोस्ट करने पर मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही। यदि मेरी पोस्ट से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे क्षमा करें। इसी तरह से एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें एक व्यक्ति माफी मांग रहा था। आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है, इसने जिस तरीके सुर्खियां बटोरी उत्तर प्रदेश में, तमाम सपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी ये बात कही कि अगर जो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर एक बड़ा कह सकते हैं कि आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी के बाद लगातार इस मामले में पुलिस भी एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ी थी, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन तक पहुँचा जाए। आपको बता दें कि साइबर क्राइम थाना प्रभारी सतीश चंद्र यादव ने इस पूरे मामले पर बताया कि आरोपी नागेश्वर जो है एमकॉम पास हैं, उनके बेटे विदेश में काम करते हैं, वो इंटरनेट मीडिया में खूब सक्रिय रहते हैं, उनके फेसबुक पर लगभग 76,000 के आसपास फॉलोअर्स भी हैं। पूछताछ में नागेश्वर ने बताया कि 9 जून को फेसबुक पर 3-4 पोस्ट की गई थी जो अखिलेश यादव की बेटी को लेकर थी। इसे उसने अपने पेज से पोस्ट कर दिया था, लेकिन 2-3 घंटे बाद पता चला कि ये फर्जी पोस्ट हैं, तो उसने पोस्ट डिलीट कर दी। इसके बाद माफीनामा भी फेसबुक पे चलाया। अब ऐसे में लगातार सवाल जब उठे कि क्या आखिर इस तरह से आसान प्रोसेस के जरिए क्या किसी की बहन बेटी के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इस तरह से जो है किसी की भी बेटी के खिलाफ जो बेसिर पैर की बातें की जा सकती हैं? और जब मामला अखिलेश यादव, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने आप में एक मजबूत आधार रखती है, उनकी बेटी के खिलाफ सोची जब इस तरह की बातें हो सकती हैं तो सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग आसानी से किसी की भी जो है इज्जत के साथ यूं ही खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं, कोई भी पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी बात को लेकर लगातार ये बात भी उठी कि सोशल मीडिया पर एक दायरा ज़रूर होना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी कोई भी कुछ भी लिख दे रहा है जिससे उसकी सामाजिक और उसकी जो निजी लाइफ है कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। और जिस तरह से यहाँ पर अदिति यादव को लेकर ये कमेंट किया गया, जिस तरह की बातें की गई, उसने तमाम बखेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया था। अखिलेश यादव ने तो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ निशाना साध दिया था, इसी के साथ में डिम्पल यादव ने भी बीजेपी को जो है आड़े हाथों लिया था। तो ऐसे में योगी जी भी निकलकर सामने आए थे और ये कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई हमारा पहला काम जो है वो बहन बेटी की इज्जत को सुरक्षित करना है, कोई भी अगर इस तरह की चीज़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी समाजवादी पार्टी को भी अपने भाषा पर संयम रखना चाहिए और तमाम तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि अखिलेश यादव के जो चेले चपाटे हैं अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उनको हमें दे दीजिए, हम उनको सुधार देंगे। इसी तरह से ओपी राजभर ने भी कहा था कि इस पूरे मामले में किसी न किसी सपा नेता का ही हाथ होगा, बल्कि उन्होंने तो यहाँ पर विनोद कुमार यादव का नाम भी जो इसमें अपने पोस्ट में शेयर किया था कि सुना है कि इस मामले में कोई विनोद कुमार यादव भी है, यानी यादव समुदाय को लेकर पहले भी वो ये बात कहते रहे थे कि जो अपराध होते हैं उसमें 95% जो अपराध होते हैं वो यादव समुदाय की तरफ से किए जाते हैं। तो ऐसे में अब जिस तरह से ये गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद जिस तरह से उनको जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में नागेश्वर, उनको छोड़ भी दिया गया है, तो अब इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही है इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रुख सामने आएगा ये देखना होगा और ये पूरा मामला अब किस ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा
क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को देखा और जिस तरह से जो भी इसमें आरोपी थे नागेश्वर, उनको छोड़ने का आदेश दिया है। तो ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि साइबर की जो टीम है उसने एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी अभी दो कब तक गिरफ्तार होते हैं ये देखने वाली बात होने वाली है। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें और अपने सुझाव, अपने कमेंट हम तक जरूर देते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।